हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारी आज क्लास होगी। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों की क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई। मेरी तबीयत वाकई में बहुत खराब थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी और उसके बाद हमारे एरिया में दंगे हो गए। ठीक है, अभिषेक राजपूत, क्वालिफाइंग को लेके तो बिल्कुल मत डरो। दीप्ति मैम ने और मैं पतले हो गए यार, हॉस्पिटल में थे। पतले नहीं होंगे तो कैसे हो जाएंगे, हॉस्पिटल में थे। चलो मैं जल्दी से पीपीटी सेटअप कर देती हूँ। और आज आप लोगों को पता है यहाँ पर वो नहीं मिल रहा था, कोई कैब नहीं मिल रही थी हम लोगों को आने के लिए। बहुत मुश्किल से आए ऑफिस तक, रेस्ट नहीं मिला, स्ट्रेस बढ़ गया मेरा। मेरी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो गई इस दौरान। चलो मैं पीपीटी ओपन कर देती हूँ। एक मिनट देना मुझे, मैं जल्दी से आप लोगों की अलंकार की पीपीटी ओपन कर दूं। हमारे एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो गई। अभी भी इंटरनेट का ही सीन चल रहा है। एक सेकंड बस, तब तक आप बताइए आप सभी कैसे हैं। वेट अ मिनट बस। आज फाइनली बहुत टाइम बाद हिंदी की क्लास होगी आप लोगों की। अपनी गाड़ी रहते हुए सब क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की दंगे हो रहे हैं सर। हिंदू मुस्लिम की दंगे बहुत बड़े रूप में हरियाणा में, और जिस एरिया में हम रहते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, हिंदी क्लास में और कितना बाकी है? बहुत ही कम बाकी है आपका। सिर्फ हमें अलंकार रस पढ़ने हैं, वाच्य पढ़ने हैं, बाकी डन। बट मुझे आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट कराने हैं। तो अब आप लोग टाइम बता दो कि मैं कब आप लोगों का एक्स्ट्रा सेशन लगवा सकूं। ठीक है, हाँ 4 दिन से इंटरनेट बंद है, कोई भी कैब नहीं मिल रही है, पूरा एरिया पूरा मार्केट बंद है। सेक्टर 144 लगा हुआ है ना उस रूट पे। ठीक है, 9 से 3 तो क्लास है डेली। अच्छा 9 से 3 क्लास है, 8 बजे से भी आपकी क्लास है। अच्छा 8 से 10 कर दें, रोशन यादव का कहना है 8 से 10 कर दें। 8 से 10 तभी संभव हो सकेगा जब इंटरनेट कनेक्टिविटी उस एरिया में वापस आ जाएगी। बाकी मैं ट्राई करूंगी कि आपको 8 से 10 अगेन रिपीट करा दे सब कुछ। वैसे आप लोग कहें तो संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर लग सकता है। ठीक है, बता देना आप लोग। अभी भी यहाँ पर हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। शिट शिट शिट। चलो तब तक मैं ब्लैंक पीपीटी पे पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। सेल्फ भी पढ़ना है, ओनली ऑनलाइन करने से कोई, हाँ वो तो मुझे भी पता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सब लोग मेरी बात पर। आज मैं आप लोगों को ब्लैंक पीपीटी से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अलंकार पे। अलंकार का अर्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बताइए। डोंट वरी, मैं ऐसा कोई टाइम नहीं रखूंगी क्लास का जिसमें आप लोगों को इश्यूज हो। हमारी क्लास 9 to 10 ही चलेगी, डोंट वरी। संडे को भी एक्स्ट्रा रखेंगे, आई नो आप लोग वर्किंग है, आराम चाहिए है, मैं कवर करा दूंगी, डोंट वरी। अलंकार मतलब हमने पढ़ा था सुंदरता। ठीक है,
अलंकार मतलब क्या होता है? सुंदरता का साधन, सुंदरता नहीं, सॉरी, अलंकार को हमने पढ़ा था आभूषण। आभूषण अर्थात सुंदरता का साधन, ठीक है। जिस प्रकार महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार जो कवि होते हैं वो अपनी कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कविताओं में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वो आभूषण की जगह अलंकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अलंकार मतलब होता है आभूषण। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि संज्ञा मतलब होता है नाम, संधि मतलब होता है मेल, और समास मतलब होता है संक्षिप्त करना, वचन मतलब होता है संख्या। उसी तरह आपको जानना है अलंकार मतलब आभूषण, ठीक है। पहला पॉइंट यहीं तक था। अब इसके बाद जरा ध्यान दो, ठीक है। अलंकार 3 भेद जाने थे हमने, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार जहां पर शब्द के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है, ठीक है। अर्थालंकार जहां पर अर्थ के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़ती है, और उभयालंकार, उभय का अर्थ होता है दोनों, ठीक है। तो जहां पर शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण ही कविता की सुंदरता बढ़ती है, वहां हो जाएगा उभयालंकार, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे शब्दालंकार की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार जहां पर शब्द महत्वपूर्ण होता है, इसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को 5 अलंकार बताए थे, ठीक है। 5 अलंकार बताए थे शब्द अलंकार के। सबसे पहला है अनुप्रास, ठीक है। दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है वक्रोक्ति, और पांचवा है आपका वीप्सा अलंकार, ठीक है। ये है आपके मुख्य रूप से 5 अलंकार। ध्यान देना सब लोग, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट ये 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। अनुप्रास अलंकार जहां पर क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति, वेरी गुड, जहां पर क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति, वर्ण मतलब अक्षर की आवृत्ति, ठीक है। वही चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्लियर? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछते जाइएगा। यमक अलंकार में क्या होगा? शब्दों की आवृत्ति होगी, ध्यान से रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। शब्दों की आवृत्ति होगी मतलब कि शब्द रिपीट होंगे, और उसके साथ क्या होगा? और उसके साथ हो गया अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ बदल जाएगा हर एक शब्द का, ठीक है। यहां पर मैंने आपको क्या उदाहरण बताया था? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मतलब रेडी होना है, तैयार होना है, सजना के लिए मतलब हमारे प्रिय के लिए, हमारे
बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, किसी को भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने जाना था श्लेष अलंकार। तो आप लोगों को उस दिन श्लेष का डाउट था, श्लेष आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, श्लेष अलंकार का, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां पर क्या होता है, एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ छिपके रहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार मतलब टेढ़ी उक्ति, वक्र मतलब होता है टेढ़ी उक्ति। अब मैंने कहा कुछ, ठीक है, मैंने कुछ और कहा, आरती ने कुछ और समझा। मैंने कहा आरती से, बैठिए मत जाइए, बैठिए मत जाइए, और आरती ने इसको किस रूप में लिया, बैठिए मत जाइए। जहां पर वक्ता कुछ कह रहा है और श्रोता कुछ और समझ रहा है, मतलब कि बोलने वाला कह कुछ रहा है, समझने वाला समझ कुछ रहा है, तो उसको हम कहेंगे वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति। ठीक है, इसके बाद है आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार और यमक अलंकार की पहचान एक ही है, बस इतना ध्यान रखना कि वीप्सा में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, गॉट इट, समझ गए सब लोग? यहां का तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का? बताइए, सभी विद्यार्थियों को बताना है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे आई डोंट थिंक सो इतना डीप आपको क्वालिफाइंग के लिए जरूरी है, लेकिन चूंकि हमें सब पढ़ना है, हमें अपनी तरफ से एक भी चीज नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुप्रास, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से रट गया होगा। अनुप्रास अलंकार जहां पर होती है वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति मतलब यहां पर इतना याद रखना है, तरनी, तनुजा, तरनी में यहां पर छोटी मात्रा आएगी, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुबर, बहुछाय। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये तावर्ण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो यहां पर तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, तावर्ण की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, मैंने कहा रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके अनुप्रास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हम जानेंगे अनुप्रास के जो भेद हैं, केवल आपको नाम याद रखना है। 5 भेद हैं, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रव्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, एक बात ध्यान देना, थोड़ी सी वीकनेस के कारण मेरे ना हाथ कांपते हैं। ठीक है, तो राइटिंग पे आप लोग ज्यादा गौर मत करना। ठीक है, मेरे हाथ थोड़े से कांपते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट, आपको इनके नाम याद रखनी है, बस इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये जो 5 है, ये है अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, अनुप्रास के भेद, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रव्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, दैट्स इट। इससे डीप हमें नहीं पढ़ना है, हमारा केवल क्वालिफाइंग पेपर है। बहुत डीप है, अलंकार बहुत होते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है,
पूनम ज्योति मैम बुक में 3 टाइप दिया है। पूनम क्या होता है, जैसे जो अलग-अलग विद्वान हुए हैं तो उन्होंने अपनी अलग-अलग परिभाषाएं दी हैं। तो किसी विद्वान ने बताया है 3, किसी ने बताया 5, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो लेटेस्ट है। जो अभी का मापदंड है उसमें आपके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद ही हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका क्या कहना है। अंकिता जी, अंकिता जी इनको मत समझो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इनको समझोगे। ठीक है, इन पे मत ध्यान दो, बस नाम याद रखो। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट अलंकार जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका यमक अलंकार। इस पे बहुत ध्यान दो, सब लोग बहुत ध्यान से इस पे ध्यान देंगे। यमक अलंकार में होगी शब्दों की आवृत्ति, परीक्षा में सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और अर्थ भिन्न भिन्न, अर्थ जो है वो हो जाएंगे आपके भिन्न भिन्न। ठीक है, मैम हम क्या क्या याद रखें, नन्ही सी जान है। अविनाश जी आई नो, इसलिए मैं बहुत डिटेल से पढ़ा भी नहीं रही हूं आप लोगों को, वही पढ़ा रही हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा सपना, सपना समझकर भूल न जाना। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां पर सपना, सपना समझकर भूल न जाना। मंजरी, तो यहां पर यमक में होता है शब्द रिपीट और अर्थ भिन्न भिन्न। अब एक जो सपना है इसका अर्थ है हमारे जीवन का उद्देश्य। ठीक है, और दूसरा सपन मतलब कि रात वाला स्वप्न। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि हमें अपने सपने को, हमारा जो सपना है, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हमें रात का सपना समझ के भूलना नहीं है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, कोई शब्द बार बार आ रहा है और हर बार उस शब्द से अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे प्रीतम आनंद जी कह रहे हैं काली घटा का घमंड घटा। बस आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है। यदि यदि किसी, आपको पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई कविता दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा उस कविता में कौन से अलंकार है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कविता में शब्द रिपीट हुए हैं और उस शब्द का अर्थ अलग अलग है, तब ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। नहीं विपुल श्राव, सपना यहां पर नाम नहीं है किसी का भी। सपना मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य और सपना मतलब कि स्वप्न। ठीक है, समझ गए। अब एक और उदाहरण से मैं इसको समझाऊंगी। मैंने कहा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब गौर से देखो, ठीक है, यहां पे जो घटा शब्द है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, घटा जो शब्द है वो रिपीट हुआ है। काली घटा मतलब बादलों का समूह, मतलब कि बादलों का समूह। और यहां पर घमंड घटा मतलब कि जो घमंड है वो कम हुआ। इसकी पूरी कविता है काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। मतलब ये जो बादलों का समूह है उसका घमंड अब घट गया है, क्योंकि अब आसमान में तारे चमकने लगे हैं। ठीक है, तो यहां पर घटा, काली घटा मतलब बादलों का समूह, और दूसरा घमंड घटा मतलब घमंड कम हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर शब्द रिपीट हुए हैं और अर्थ अलग अलग है। आप समझ जाओगे।
अब समझ जाओगे, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, तो यहां पर भी जो कनक शब्द है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, कनक मतलब सोना और कनक मतलब धतूरे का फूल। तो जहां पर कविता में, अविनाश हिस्ट्री से भी टफ है, तो हिंदी लिटरेचर जो है वो बहुत टफ है। अभी तो आप लोगों ने हिंदी केवल ग्रामर पढ़ी है। आप जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, भाषाओं का विकास पढ़ेंगे, ये वैसे भी ये चीजें साहित्य में आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको केवल इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ही बता रही हूँ। ठीक है, ये बाद में विपसा में कंफ्यूज क्रिएट करेगा। अभी पढ़ते हैं ना अंकिता, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, शब्द रिपीट है, अर्थ अलग अलग है, तो वो हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अब यमक के बाद आता है आपका श्लेष अलंकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यमक, याद रखना। लेखक के बारे में भी पूछेगा ना मैम। सौरभ, मैंने लेखक की जो इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ प्रोवाइड की आप लोगों को, उस पीडीएफ से पढ़ो। बेसिकली कुछ ही इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, अब है श्लेष। श्लेष मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, डोंट वरी, मैं फिर से शेयर करूंगी। डोंट वरी, अभी आपको पीडीएफ सारी रिसेंड की जाएंगी, दोबारा से मैं अपलोड करवाऊंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने कहा मंगन को देखी मंगन को देखी पट देत बार बार। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक आपने दिया था उसे सॉल्व करा दे मैम। ठीक है, आप बता देना, मैं सब कुछ आपको सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, मंगन को देखे पट देत बार बार, तो यहां पर जो पट शब्द है इसके दो अर्थ है। ठीक है, इजी सेंटेंस ही है। पट जो शब्द है दो अर्थ है। पहला पट मतलब होता है वस्त्र, दूसरा पट मतलब होता है दरवाजा। जहां पर एक शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। अब ये आप लोगों को बहुत टफ लगेगा। ठीक है, ये टफ क्यों लगेगा? क्योंकि आप लोगों को इसको इसको समझना ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। ये आप लोगों ने इतनी हिंदी पढ़ी ही नहीं है, तो इसको छोड़ देना, अवॉइड कर देना। ठीक है, जो समझ में आया है, जो व्याकरण इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो, इसको अवॉइड करना। अगर आ रही है तो ठीक है। जहां तक मैं देख सकती हूँ, अगर कुछ वर्किंग लोग हैं जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है। यमक पे ध्यान देना है, वो आसान है। अनुप्रास पे ध्यान देना है, वो आसान है। ठीक है, मीनिंग ही पता नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे? इसलिए बस इसको अपनी जानकारी के लिए इतना याद रखो कि श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। मैंने कहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शून। अब इसको मैं एक और आसान से एग्जाम्पल से समझाती हूं। मैंने कहा जो चलते सीधी राह, ध्यान से समझना, ये बहुत आसान भाषा है। जो चलते सीधी राह वो रहते सदा निशंक। ठीक है, जो करते विप्लव मतलब आतंक, उन्हें है हरि का डर। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ो।
ठीक है। प्रीति जी, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। विक्रम, जॉब करते हुए इतना तैयारी करना बहुत मुश्किल है मैम, 75 मार्क्स का प्रैक्टिस एनी टाइम पे ही करा दिया। हाँ, डोंट वरी, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। मैं भी जॉब कर रही हूँ, मेरा भी पेपर था 6 जुलाई को, मैं ऑफ पे गई थी, मैं समझ सकती हूँ चीजें, इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उस पे ही फोकस कराऊंगी। अब इसको ध्यान से पढ़ो। जो चलते सीधी राह वो रहते सदा निशंक। निशंक मतलब उनको किसी का डर नहीं होता है, ठीक है। जो करते विप्लव मतलब आतंक, उन्हें है हरि का डर। अब यहां पर हरि जो शब्द है, हरि हम बंदर को भी कहते हैं, हरि हम ईश्वर को भी कहते हैं। अगर तुम सीधे चल रहे हो तो तुम्हें बंदर कभी तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम आतंक कर रहे हो तो बंदर तुम्हें तंग करेगा। उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में सीधे साधे मार्ग पर चल रहे हो, सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो भगवान तुम्हें कभी दंड नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम बुरे मार्ग पर चलोगे तो भगवान तुम्हें दंड देंगे, ठीक है। तो यहां पर जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ दिखें, वहां हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। क्लियर? श्लेष समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, हाँ, जैसे विभय कुमार कह रहे हैं, मधुवन की छाती देखो, सूखी इसकी कलियां कितनी। तो यहां पर कलियां शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक कलियां मतलब फूल की कलियां, एक कलियां मतलब कि नव यौवन वाली मतलब जिसको हम कह सकते हैं टीनेजर गर्ल, ठीक है। क्लियर? मयंक राजहान जी, डोंट वरी। यमक में भी तो एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है। फिरदौस, यमक में वर्ड रिपीट हो रहा है, यहां पर कोई वर्ड रिपीट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई भी शब्द रिपीट नहीं है, अगर रिपीट नहीं है तो वो हो जाएगा आपका श्लेष। क्लियर? ऑल सेट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैंने आप लोगों को जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें पीडीएफ प्रोवाइड की थी, उस पीडीएफ में कुछ एमसीक्यूज थे। आज उस पीडीएफ को दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। सो मैं डोंट वरी, मैं रिपीट कर रही हूं। हम यहां पर बात कर रहे हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार में जहां पर एक शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हों, वहां होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। मैंने कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी। अब ये इसका एक अपवाद है, ध्यान से सुनना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहां पर आप देखोगे पानी शब्द रिपीट भी हो रहा है, लेकिन यहां पर यमक नहीं होगा, ये होगा श्लेष अलंकार। ये एक अपवाद है और केवल एक ही है, ठीक है। पानी का अर्थ यहां पर चमक, और प्रतिष्ठा। चमक और प्रतिष्ठा, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी वर्ड रिपीट भी हो रहा है, एक से बहुत सारे अर्थ भी निकल रहे हैं, लेकिन ये यमक नहीं है, ये श्लेष है। ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, याद रखना, ठीक है।
प्रैक्टिस कराएंगे ना, तभी तो आप लोग कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी कर पाओगे। प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी। गौतम कुमार, आपकी जैसे ही रस के बाद, इसके बाद आपको अलंकार इसके बाद रस पढ़ाएंगे, वाच्य पढ़ाएंगे, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगी 5 दिन मॉक टेस्ट, जिसमें आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, डोंट वरी। परफेक्ट, डन। चलिए अब हम बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार की। पानी भी नहीं है, पता नहीं किसका पानी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, वक्रोक्ति मतलब होता है टेढ़ी उक्ति। ठीक है, अब इसको, हाँ डोंट वरी, मैंने कहा ना, मैं प्रॉमिस दे रही हूं कि मैं अब एमसीक्यूज ही कराऊंगी, मैं आपका 5 दिन मॉक टेस्ट चलाऊंगी, डोंट वरी। मुझे पता है अगर क्विक रिवीजन नहीं हुआ तो इतने दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जैसे ही अलंकार होंगे, रस होंगे, वाच्य होंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट। 5 दिन लगातार हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, अब डरना नहीं है किसी को। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा बैठिए, मत जाइए, बैठिए मत जाइए। ठीक है, अब यहां पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, बैठिए मत जाइए और बैठिए मत जाइए, बैठिए मत जाइए। ठीक है, यहां पे ये मैंने अल्पविराम लगा दिया है, तो जहां पर वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और समझ रहा है, वहां पर हो जाता है आपकी वक्रोक्ति अलंकार। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, हाँ जेठाने वाली बात है इसमें। ठीक है, तो जहां पर कहा, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर अभी कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जो ये सोच रहे होंगे यार ये मैम कैसी है, इनको पूरा पढ़ाना चाहिए, तो मैं कुछ और कह रही हूं और आप लोग कुछ समझ और रहे हैं। जहां पर कहने वाला कुछ और कह रहा है, सुनने, देखो इसको हम इससे समझते हैं, आप सबको पता है कि जो शिव जी है वो वरदान देते हैं। ठीक है, जो भगवान शिव है वो वरदान देते हैं, वो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं, वो बहुत भोले हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा है कि हमारे मन के भाव अच्छे होने चाहिए, तभी हमें भगवान शिव वरदान देंगे। हमारे मन के जो भाव है वो अच्छे होने चाहिए, तभी हमें भगवान शिव वरदान देंगे। लेकिन अविनाश ने क्या समझा, अरे भगवान शिव तो भोले हैं, वो तो हमें ऑटोमेटिक वरदान दे ही देंगे। तो जहां कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए, वहां हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। डोंट वरी, इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इतना टफ नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर, वक्रोक्ति। हाँ, ये रुकने को बोला और वो जाने को समझा। मैम ये सब +2 लेवल में भी आएगा। चंदन जी, अगर आप हिंदी साहित्य के टीचर बनने वाले हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, संजय कुमार झा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए
अब हम आ जाते हैं हमारे अंतिम अलंकार वीप्सा पे। वीप्सा को हम पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। शब्द की आवृत्ति, प्रेम, आश्चर्य, ठीक है, ध्यान से समझिए। मोही मोही मोहन मन भायो। अब आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि शब्द तो रिपीट हो रहा है, लेकिन किस में रिपीट हो रहा है? ये प्रेम के कारण। हमें मोहन अर्थात श्री कृष्ण कि हम उनके नाम में मोहित हो गए, उनके रूप को देखकर। ठीक है, चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं अब आप लोगों के। मैम सब कोड का हुआ है, ठीक है। कब मैडम हम अपना रिजल्ट तो आइए डिक्लेयर कर ले। अतुल श्रीवास्तव, मैम अतुल प्रसाद जी ने कहा हिंदी टफ होने वाला। हिंदी उनके लिए टफ होगा जिन्होंने नहीं पढ़ी है सर। जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए कभी टफ नहीं होगा। आपके मॉक टेस्ट होने तो दो, क्विक रिवीजन होने तो दो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे पहुंचेगा। ठीक है, हाँ मनोज जी, एमसीक्यूज ही कराएंगे आपको। ठीक है, हाँ जैसे ये कह रहे हैं अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, तो यहां पर जो शब्द रिपीट हो रहा है मनी मनी, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, एक ही अर्थ है, बस वो शब्द रिपीट हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका वीप्सा अलंकार। साइड हो जाए, लीजिए। ठीक है, क्लियर? मोही मोही मोहन भन भा, ठीक है। आज तो एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं, कल कराएंगे। आज मैं इसके आगे आपको अर्थालंकार पढ़ा रही हूं। ठीक है, यहां तक ऑल सेट, क्लियर? शब्द अलंकार पढ़ लो, फिर हमारे अर्थालंकार हैं, ध्यान से पढ़ना सब लोग। अर्थालंकार इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यूज कराएंगे। अर्थालंकार और भी ज्यादा आसान है, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े। ठीक है, अब इसके अंतर्गत उपमा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे तो अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार आ जाते हैं, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उपमा के बाद रूपक आएगा, यमक नहीं आएगा, सॉरी। फोर 5 6, ठीक है, क्लियर? उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और विरोधाभास, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ने हैं केवल
यही इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ये 5, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी यहां पे विरोधाभास गलत लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना होती है। ठीक है, रूपक में क्या होता है? दो वस्तुओं को एक समान बताया जाता है। उत्प्रेक्षा में कवि कल्पना करते हैं। अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। मानवीकरण में हम लोग सूरज चंद्रमा को इंसान, हम लोग आसमान को, तारों को इंसान जैसा बताते हैं। विरोधाभास में कविता में कवि कोई विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास कराते हैं। ठीक है, हाँ तो याद रखो अर्थालंकार के ज्यादा भेद होते हैं। हम बेसिकली आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब अगर हम स्टार्टिंग पे जाएं तो सबसे आसान सा है आपका उपमा अलंकार, जहां पर कविता में कवि दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के मध्य तुलना करते हैं। ठीक है, मैंने कहा नीतू खुशबू से ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, तो मैं यहां पर उन दोनों की तुलना कर रही हूं। अब मैंने तो ये नॉर्मल सेंटेंस में कहा, लेकिन हमारे जो कवि होते हैं वो कविताओं के माध्यम से कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपमा अलंकार, जहां पर तुलना हो और समानता दर्शाई जाए। अब पता है ये इजी क्यों है? क्योंकि इनकी होती है ट्रिक्स, इनकी होती है ट्रिक्स। ठीक है, मैंने यहां पर कहा राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। मैंने क्या कहा यहां पर? राधा का मुख चंद्रमा के समान है। ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर हम राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कविता में ये लगा हुआ है समान शब्द। ठीक है, अब जब भी आप देखेंगे कि उपमा अलंकार है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तुलना किससे हो रही है और तुलना किसकी हो रही है। ठीक है, मैंने कहा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना किसकी हो रही है? यहां पर राधा की तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है? चंद्रमा से तुलना हो रही है। तो अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए समझिएगा। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ये सब मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, आप उससे एक बार देख सकते हैं। और वाचक शब्द, उपमा अलंकार में इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है, हाँ मुन्ना जी वो भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो, ठीक है, साधारण धर्म मतलब जिस गुण के आधार पर तुलना हो, वाचक शब्द तुलना के लिए जो शब्द लिया गया। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ वेरी गुड, जैसे अंकित सिन्हा ने सीधा सीधा बता दिया, जहां पर कविता में आ रहा है सम, सी, सा से समान। देखो मैंने हमेशा ही आप लोगों को कहा है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी। अभी बहुत बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है,
अब यहां पे मैंने क्या बताया है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा का मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो जहां पर तुलना होती है और ये शब्द आ जाता है समान, वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार। ठीक है, हाँ, अलंकार एक जब आपकी हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत आ जाता है, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्लियर। 9:50 हो चुके हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं क्योंकि हम लोग को स्टूडियो खाली करना पड़ता है आपके चंदन सर के आने से पहले। पैसेज मैंने कराया है प्रीति, नहीं मनीष, छंद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, डोंट वरी, छंद नहीं पढ़ने हैं। अरे चलो इसको ही सेव कर देते हैं आप लोग। हाँ, राधा उपमेय मुख साधारण धर्म चंद्र, वेरी गुड प्रीति, कितना भी पढ़ो लग रहा है कुछ नहीं आता, वो दो जब पता चलेगा ना, जब क्वेश्चन करेंगे, जब मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, अभी इतना मत घबराओ, वैसे भी आप लोग काफी वक्त बाद पढ़ रहे हो, इसलिए आपको इश्यूज हो सकते हैं, डोंट वरी, ये सब मुझ पे छोड़ो, हिंदी की टेंशन नहीं लेनी है यार, क्वालिफाइंग है, मैन एग्जाम होता ना तब मैं आपको प्रेशराइज करती कि इसकी टेंशन लो। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा से कि आप लोगों को रिवीजन के बाद ही चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर वो दे रही हूं। अनिल, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर डर नहीं लगता है तो हैंड आउट ले लो। चलिए, यहां पर पीडीएफ आई है, मिली पीडीएफ, नहीं अपादान कारक नहीं होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे तो से शब्द हो जाएगा, यहां पर उपमा, मतलब कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब इजी हो जाएगा। हाँ, चंद्रमा के समान में जो समान शब्द है वो वाचक शब्द है, तो पहचान यही है, यदि किसी शब्द में वाचक शब्द होता है, पीपीटी ब्लैंक है, शिट, ये क्या हो गया, पीपीटी ब्लैंक कैसे हो सकती है, सेव कर लेते हैं पहले, अलंकार नाम से सेव की, नोट फाइल में सेव कर लिया। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, एक मिनट दो मुझे, एक मिनट दो मुझे, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो डोंट वरी, पीडीएफ में आप लोगों को अपलोड करवा देती हूँ आपकी ऐप पे, बाकी मैं टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, कल डिटेल से पढ़ेंगे विथ पीडीएफ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और क्लास के बाद रेटिंग जरूर देना है। ठीक है,
इसको सेव करके ट्रांसफर करना था। डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, मिल देंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।